नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं ऐसे प्रोग्राम कई कर चुका हूं, लेकिन क्या करें, लगातार ऐसी खबरें आती हैं तो उनको फिर दोहराना पड़ता है। दुनिया की एक मशहूर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर, शॉर्ट में S&P कहते हैं उसे। उसका चीफ इकोनॉमिस्ट नाम है उसका पॉल ग्रूनवाल्ड। उसने भारत की एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए बताया कि दुनिया के मुल्कों में इस वक्त भारत एक चमकदार सितारे की तरह है। बकौल उसके उसने तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाला एक टर्म इस्तेमाल किया, कहा कि इंडिया इज रॉक स्टार। और इतना तो उसने कहा कि यकीनी है, जिस तरह के नंबर आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, यानी जो बढ़ती हुई मईशतें हैं, उनमें तेजी ज्यादा से हो रही है। और जो पहले से बढ़े हुए हैं, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो जरा ठंडे पड़ गए हैं। इस सिलसिले में मैंने कुछ रोज पहले भी प्रोग्राम किया था, जिसमें आपको बताया था कि किस तरह चीन तो खुद कह रहा है कि अगर 5% में आगे बढ़ा तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा। ये वो इकोनॉमी है जो लगातार 3 दहाइयों से 10% या उससे भी ज्यादा के हिसाब से बढ़ता रहा है। लेकिन जब से कोरोना हुआ उसके बाद से, और ख़ास तौर पर मैं तो कहूँगा इसका मुजरिम जो है शी जिनपिंग खुद है, उसकी गलत पॉलिसियाँ हैं, उसकी दादागिरी है, एंटी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से चीन पीछे पड़ गया है। खैर, अब यहाँ पर हम उसके बारे में जिक्र करने से तो रहे, मतलब ये बता रहा था कि चीन के हाल भी पूरा है। जर्मनी, जापान, इंग्लैंड तीनों खुद ही कह चुके हैं कि हम तो रिसेशन में जा रहे हैं, यानी मंदी का शिकार है। अमेरिका फिर भी अच्छा है, 4% के हिसाब से बढ़ रहा है। और अमेरिका जितनी बड़ी इकोनॉमी का 4% के हिसाब से बढ़ना बहुत खुशाइंद है। लेकिन दूसरे ममालिक की ये हालत नहीं है। इस वक्त जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उन सब में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला जो है वो भारत है। और जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि पिछले क्वार्टर के जो आंकड़े आए, भारत की इकोनॉमी 8.4% के हिसाब से बढ़ी थी। लेकिन पूरे साल के लिए RBI यानी हिंदुस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका अंदाजा है कि 7.6% के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे ये साल में, यानी ये मार्च 24 को जो साल पूरा होगा, इसे हम 23-24 कहते हैं। हाँ, तो खैर मैं बता रहा था कि S&P का जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, उसने जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने यही कहा। खैर, हर एक का अपना अपना एक नज़रिया होता है। बकौल उसके, भारत को मैन्युफैक्चरिंग पे इतना ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। ये हकीकत है। जब से मोदी आया है, आपने सुना होगा इसका नारा है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो ज़्यादा से ज़्यादा नए नए कारखाने लगाने का काम हो रहा है, और इस सिलसिले में हमारी पॉलिसीज भी बहुत अच्छी बनाई गई है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव मैंने बताया था, PLI, जिसमें सब्सिडी दी जाती है, और जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि टाटा वालों का सेमीकंडक्टर का कारखाना लगने जा रहा है 91,000 करोड़ का, और उसमें 50% तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी, 15% स्टेट वाले देंगे।
और इसी तरह $10 बिलियन का मैंने आपको बताया था कि इसराइल की कंपनी है टावर, वो कारखाना लगाने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का। खैर, चीफ इकोनॉमिस्ट जो S&P का, उसका कहना ये है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग पे कम, सर्विसेज पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि भारत की इनहेरेंटली जो है ये एक प्लस पॉइंट है। और तकरीबन पिछले 3-4 दहाइयों से भारत सर्विसेज में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और इस सिलसिले में मैं आपको ये भी आदाद शुमार बता सकता हूँ कि पिछले साल का हमारा जो एक्सपोर्ट था वो था $750 बिलियन, जिसमें से 400 था मर्चेंडाइज, 350 था सर्विस। जाहिर है उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की ज़्यादा होती है, लेकिन हर किस्म की सर्विसेज आप काउंट कर सकते हैं। इसीलिए शायद ये जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कहता है कि भारत को सर्विसेज पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। लेकिन मनी हैज़ गॉट नो कलर। आप सर्विसेज से कमाइए, आप मर्चेंडाइज से कमाइए, एक्सपोर्ट से कमाइए, अपने मुल्क में माल बेचकर कमाइए, पैसा तो पैसा होता है और जब आता है तो अपने साथ खुशहाली लाता है। तो इसीलिए अब उसका कहना यह है कि भारत को चाहिए कि ज़्यादा सर्विसेज पे जोर दे, लेकिन हम दोनों जगह काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में अच्छा, फिर उसने ये भी कहा कि विलन ऑफ द पीस क्या हो सकता है, यानी ये जो हमारे गोल हैं आगे बढ़ने के, इनमें क्या चीज़ है जो हमारे लिए रुकावट पैदा कर सकती है। तो वो है, एक तो है इन्फ्लेशन, शरह महंगाई, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जगह जगह हर मुल्क की तकरीबन जो वहाँ की सेंट्रल बैंक होती है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देते हैं ना, तो जो सरमाएकार होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, उसको इन्वेस्टमेंट पे कमाई कम होती है, क्योंकि जाहिर है पूरा तो इक्विटी होता नहीं, शेयर सब तो नहीं होते, उनको कर्जा भी लेना पड़ता है, डेट भी लेना पड़ता है। तो डेट पे जब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। लेकिन हमेशा सेंट्रल बैंक जो भी होते हैं, ये लोग जब भी देखते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, कल ही दोनों गवर्नर, अभी जैसे हमारा गवर्नर था रिजर्व बैंक का शक्तिकांता दास, उसने एक इंटरव्यू में बताया, ये तो कहा उसने कि तकरीबन 8% के हिसाब से भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा कि हम कम से कम 6 महीने तक तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करने वाले, क्योंकि उसका जो गोल है, उसका जो टारगेट है, हदफ है, वो है शरह महंगाई 4%, 4% इन्फ्लेशन रेट। अब जाहिर है इस वक्त 5% है, तो 1% घटाने के लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ रखना चाहता है लगातार। इसी तरह कल जो है अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, उसका जो गवर्नर है जेरोम पावेल, उसने भी यही कहा कि हम अभी जल्दी से इंटरेस्ट रेट कम नहीं करने वाले, यानी अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए ही रहेंगे, लेकिन उनका तो इन्फ्लेशन रेट वो तो 2% पे लगाना चाहते हैं। और बीच में तो ये हाल हो गया था कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन था वो 10% तक बढ़ गया था, लेकिन अब खैर वहाँ पर भी अभी 4% तक पहुँच चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो हदफ है वो 2% है, इसीलिए वो भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं करने वाले। तो ये जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है ना, इसकी वजह से सरमायाकारी पे चोट पड़ती है, सरमायाकारी कम होती है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो सनतकार है, उसकी कमाई
मुतासिर होती है। अब इसके मुकाबले में चीन के बारे में भी उसने कहा, ये जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, उसने कहा कि पिछली 3 दहाइयों से लगातार चीन की इकोनॉमी जबरदस्त आगे चलती है, लेकिन अभी उसकी हालत कमजोर हो गई है और ये जगह अभी भारत को पुर करनी है। लेकिन जाहिर है चीन इस वक्त भी बड़ी इकोनॉमी है। भारत की जो जीडीपी है 4 ट्रिलियन डॉलर है, चीन की 18 ट्रिलियन डॉलर है। तो भारत को तो अभी बहुत वक्त लगेगा चीन तक पहुंचने में, लेकिन कम से कम आगे बढ़ रहा है और चीन ठंडा पड़ता जा रहा है। ये बात जो है इस पर उसने जोर दिया कि इस वक्त भारत जो है चीन के मुकाबले में ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और इसको बढ़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ता है। यहाँ तक उसने कहा कि पिछली 3 दहाइयों में जब चीन यानी डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा था तो उन दिनों में पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है ना उसकी 1/3 में इजाफा हो गया था। तो ये सभी ममालिक जो है ना इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक मुल्क अगर आगे बढ़ता है तो दूसरे को भी फायदा होता है, एक मुल्क अगर पीछे होता है तो दूसरे को भी नुकसान होता है। इसीलिए उसने कहा कि भारत इस वक्त दुनिया की इकोनॉमीज में एक रॉक स्टार है और इसे अभी और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए उसने जो इलाज बताया उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी बात माने। उसके कहने का मतलब है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग पे कम, सर्विसेज पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, जबकि हम चाहते हैं कि हम हर फील्ड में आगे बढ़े। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।